की बड़ी खबर से जो कि दिल्ली से मिल रही है। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी के सामने पेशी हुई है। 1xBet नामक ऐप से ये मामला पूरा जुड़ा हुआ है और इसी मामले में पूछताछ होगी। कुछ विज्ञापनों के माध्यम से रैना ऐप से जुड़े। तो पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे ईडी दफ्तर। यह अहम खबर आपको बता दें, भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज है सुरेश रैना, जिनके नाम की चर्चा लगातार तेज है और इसके पीछे का कारण है कि ईडी कार्यालय में उनका पेश होना। और अब वो पहुंच चुके हैं। कुछ विज्ञापनों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही थी कि अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और उनके सेलिब्रिटी प्रमोटर्स पर कार्रवाई का एक हिस्सा है। तो ईडी ने यह भी बताया कि प्लेटफॉर्म खुद को कौशल आधारित खेलों की मेजबानी करने वाला प्लेटफॉर्म बताता था, लेकिन इसमें जो एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया था वो मौजूद गैम्बलिंग ऑपरेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले से जुड़ा ये मामला है। 1xBet नामक ऐप से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ हो रही है। बिल्कुल, तो देखिए 1xBet में आपको बताता हूं कौन सा ये बैट है। अगर आप पीका शो ऐप चलाते हैं जिसमें आप फ्री में वेब सीरीज और बॉलीवुड की मूवी देखते हैं, तो उसमें ये ऐड आती है 1xBet की, जिसमें आप अवैध तरीके से सट्टेबाजी करते हैं और इसी ऐप से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। बिल्कुल सामने आया सचिन। देखिए 1xBet जिसमें सुरेश रैना को गेमिंग एम्बेसडर बनाया गया था, उन्हें रिस्पॉन्सिबल गेमिंग एम्बेसडर का नाम दिया गया था। और सुरेश रैना जो भारत के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, बेहतरीन फील्डर भी उनकी काफी अच्छी रही है। और ऐसे में जिस तरह से उनका नाम सामने आया, इसके पहले भी कई ऐसे हस्तियों का नाम सामने आ चुका है। बिल्कुल श्वेता, ये जो ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्पर्श शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, देखिए कुछ विज्ञापनों के माध्यम से रैना ऐप से जुड़े इस तरह की बातें सामने आई और भारतीय क्रिकेट में रैना का अहम योगदान रहा है, लेकिन इसके पहले अगर हम देखें तो कई हस्तियों का नाम भी सामने आ चुका है। अब पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर। देखिए बिल्कुल, भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। ईडी की तरफ से उन्हें समन भेजा गया था 13 तारीख की पूछताछ के लिए और दिल्ली दफ्तर बुलाया गया था। तो ऐसे में सुरेश रैना ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है। ये पूरा मामला बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। 1xBet नाम से ये जो बैटिंग ऐप था और इसको लेकर पिछले लंबे समय से जो ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ जांच तेजी में जब आई थी, उसमें कई सारी जो हस्तियां हैं, चाहे उसमें फिल्मी हस्तियों की बात की जाए, क्रिकेटर्स की बात की जाए, उनके ऊपर कई प्रकार के जो आरोप है वो लगते हुए जो है नजर आए थे। और क्योंकि क्रिकेटर सुरेश रैना की बात की जाए तो वो विज्ञापन के माध्यम से इस पूरे ऐप से जो है जुड़े हुए जो है नजर आए थे। तो ऐसे में जिस तरीके से क्या कुछ उनका रोल रहा था, किस तरीके से जो पैसे हैं उनको दिए गए थे, 1 नंबर का पैसा था, 2 नंबर का पैसा था, इन तमाम चीजों को लेकर जो है फिलहाल पूछताछ जो है वो सुरेश रैना से हो रही है। क्योंकि अगर भारत के कानून के संदर्भ में बात करें तो ये जो बैटिंग ऐप होती है वो कानून का उल्लंघन जो है लगातार करती हुई जो है नजर आ रही थी। और ऐसे में न केवल सुरेश रैना के संदर्भ में बात करें बल्कि कई सारे जो अन्य क्रिकेटर हैं या फिर फिल्मी हस्तियां, उनको भी इस संदर्भ में जो नोटिस है वो जारी किए गए थे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो सुरेश रैना जो है पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल स्पर्श, ऐसे ही किसी एक ऐप में सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर ही बनाया गया था, ये भी जानकारी है। देखिए बिल्कुल, जैसे मैं जानकारी दे रहा हूँ कि 1xBet नाम से जुड़ा हुआ ये जो केस है और इस मामले में सुरेश रैना चूंकि विज्ञापन के संदर्भ में जो है 1xBet जो है उससे जुड़े हुए थे। तो इस जो 1xBet है उस पर जो ईडी का शिकंजा है वो पूरी तरीके से कसा हुआ जो है नजर आ रहा है। क्योंकि जो भारतीय कानून है उनका जो उल्लंघन है वो जो है कर रहे थे। ये तमाम बैन किए गए थे बैटिंग ऐप के प्रमोशन के चलते। कई सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनका नाम जो है इसमें जो है निकलकर जो है फिलहाल सामने आया था और उसी के जो है पूछताछ के लिए जो है सुरेश रैना को जो है ईडी दफ्तर में जो है अभी समन के लिए जो है बुलाया गया है और वो जो है ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। स्पर्श, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।